जय श्री राम। हम लोग एक्सरसाइज 1.5 नंबर सिस्टम के में आ चुके हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों का कि अगर 9 की पावर 3/2 है तो फाइंड कीजिए इसका मान क्या होगा। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर है सेकंड का फर्स्ट पार्ट में देखें तो यहाँ पर 9 की पावर 3/2 है। तो इसको हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 3 × 3 9 होता है और ये जो है 3/2 है। अब यहाँ पर a की पावर अगर m है और यहाँ पर n है तो इसको हम लोग a की पावर m × n लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर इसको 2 × 3/2 लिख सकते हैं। ये 2 से 2 कट गया तो 3 की पावर 3 आ गया। तो 3 की पावर 3 हमारा कितना होगा, 27 होगा। तो यही 27 हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड क्वेश्चन में 32 की पावर 2/5 है। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 32 की पावर 2/5। तो यहाँ पर भी हम लोग जानते हैं कि 2 की पावर 5 अगर लेंगे तो 32 होता है, यानी 2 को अगर 5 बार 2 मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें 2 × 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। तो ये 32 आ जाएगा। तो यानी मैं 32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2/5। अब इसके बाद 2 की पावर 5 × 2/5 करेंगे। ये 5 से 5 कट गया पावर का, तो यहाँ पर बचा 2 की पावर 2 जो कि होता है 4। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड के बाद इसके थर्ड पार्ट को देखिए अगर, तो ये हो जाएगा 16 की पावर 3/4 है। तो 16 की पावर 3/4 है तो हम लोग 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 और ये 3/4 है। फिर से आगे अगर सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 4 × 3/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 की पावर 3 आएगा जो कि हमारा 8 होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड के बाद देखिए हमारे फोर्थ पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ पार्ट में है हमारा 125 पावर -1/3 है। तो माइनस साइन को देख के घबराना नहीं है आपको, सीधे से 125 का मान आपको पता है कि 5 को अगर 3 बार गुणा करें, 5 × 5 × 5 तो 125 होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 की पावर 3 -1/3। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 × -1/3। 3 से ये 3 कट गया तो यहाँ पर आया 5 की पावर -1 जो कि होता है 1/5। तो ये जो 1/5 आया है ये आपका फोर्थ का आपका पार्ट हो चुका है और सेकंड क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर हम लोग 2-4 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 2 की पावर -5 हो जाए, यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 की पावर -4 हो जाए और अपॉन में अगर मान लीजिए यहाँ पर सपोज़ कीजिए कि 6 की पावर यहाँ पर 3 हो जाए। तो इसको अगर हमें सॉल्व करके लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले तो 2 की पावर -5 वैसे ही बने रहने दीजिए, यहाँ पर 3 की पावर -4 बने रहने दीजिए। अब इस 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3 और ये होल की पावर 3, ठीक है। अब जब इतना हो गया तो इसके बाद आप 2 और 3 को अलग अलग ले लो, मतलब 2 की पावर -5 × 3 की पावर -4 अपॉन 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3। अब जब इतना हो गया इस फॉर्म में तो अब 2 वालों को जो हमने फार्मूला पढ़ा था a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर m-n। तो यहाँ पर ये पूरा m हो चुका है और ये पूरा n है। तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगा, m-n। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर m-n। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर देखें तो 3 की पावर ये -4 है जो कि m है और n मेरा 3 है तो दिस इज़ 3। तो इसको सॉल्व किया मैंने तो ये 2 की पावर मेरा आ गया -8 और इसको सॉल्व किया तो ये 3 की पावर मेरा -7 आ चुका है। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो आंसर ही आ गया। इसको अपॉन के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो अपॉन के फॉर्म में 2 की पावर 8 × 3 की पावर 7 ये हमारा इसको सॉल्व करने पर आया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है आपने ये भी समझ लिया। इस टाइप से जो है अभी ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और भी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।